मतलब ना काफ़ी लोग में मतलब मिडिल एज, यंग एज या ओल्ड एज का तो समझ में आता है, उनके हाथ कांपते हैं। तो जो ये हाथ कांपते हैं इसको एसेंशियल ट्रेमर्स बोलते हैं या फिर कुछ पैरा क्या, हाँ, तो ये आता क्यों है और इसका कोई इलाज है? देखिए एक्चुअली कैसा है कि ट्रेमर्स के जो कॉजेज़ हैं ना वो मल्टीपल हैं। ओके। जैसे मैं आपको समझाऊँ कि न्यूरोडीजनरेटिव डिजीज़ होती हैं, जैसे कि पार्किंसंस हो गया, राइट। उसमें आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पाल्सी होगी, उसमें देखने को मिलेगा। ड्रग्स के विड्रॉल हो गए, अल्कोहल हो गया, उसमें देखने को मिलेगा। ओपियोइड में देखने को मिलेगा। थर्ड अगर आप देखें तो कुछ ड्रग्स होते हैं, हम्म। जैसे कि आपका जो एंटी एपिलेप्टिक्स यूज़ होते हैं, हम्म। जैसे कि लिथियम हो गया, है ना, हम्म। वेलप्रोएट हो गया, है ना। उसके बाद ड्रग्स में जो है वो काफ़ी, जैसे आप अलग बीमारी अगर देखेंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसमें देखने को मिलता है ना। उसके अलावा जो है जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, विल्सन्स डिजीज़ हो गई, उन सब में देखने को मिलता है ना। इन सब से होता है, कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि जो सबसे लेवल ए एविडेंस है जिनका जो सबसे ज़्यादा वर्क करने के चांसेस हैं, वो आपका जैसे प्रोप्रानोल हो गया, है ना, वो अच्छा काम करता है। उसके अलावा जो है आपका मतलब ये लाइफ लॉन्ग है, अगर जिसको हो गया तो ही हैज़ टू टेक लाइफ लॉन्ग श्योर। के लिए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि क्योंकि दिमाग का जो थैलेमोकॉर्टिकल सर्किट रहता है ये उस पर अफेक्ट करता है ओके। मोस्टली बीमारियां जो होती हैं। राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो ट्रेमर्स जो हैं वो रहेंगे, रहेंगे। है ना। तो इसलिए क्या है कि कभी कभार पेशेंट को लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बट देखिए उससे क्या है ना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट होती है। ओके। मेरे पास एक पेशेंट हैं, वो 55-56 ईयर्स के हैं। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो बैंक जाते हैं चेक साइन करने के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उनका आगे चले राइट जाएगा। राइट राइट राइट। तो अब जब से उनको मेडिसिन चल रही हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं, तो एटलीस्ट वो साइन कर पा रहे हैं, ओके। चाय का कप पकड़ पा रहे हैं, है ना, चाय जो अपना चम्मच होता है उसको होल्ड कर पा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत डिफरेंस आ जाता है। मैं ये सोचता था कि ये शायद लीवर रिलेटेड होगा, लीवर जिसका कमज़ोर है, क्योंकि मेरी मदर का भी जब लास्ट स्टेज में था, उनको लीवर कैंसर था, जो बाद में ना उनके लिटरली हाथ ऐसे काम, मतलब लिटरली कांपते थे, जी वो चाहते हुए भी, मतलब इंसुलिन लेना है तब भी, मतलब जी। वैसा होता था तो। ये देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि जो सीवियर लिवर डैमेज है वो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा करती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा करती है ना। ओके। तो उसकी वजह से जो है फिर वो हाथों में कंपन और ये सारी चीज़ें होती हैं। और